अगर आपके ऊपर बिजली बिल ज्यादा आ गया है, अगर बैंक लोन का मामला चल रहा है, अगर आपकी गाड़ी का चालान कट गया है या फिर कोर्ट में कोई केस फंसा हुआ है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि पूरे देश में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है और इस लोक अदालत में लाखों लोगों के मामलों का समाधान एक ही दिन में किया जाएगा। बहुत से लोगों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि लोक अदालत क्या होती है और इसमें किन मामलों का समाधान होता है। इसलिए सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत होती है जहां लोगों के विवादों को आपसी समझौते से जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाती है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो मामले सालों से कोर्ट में चल रहे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। क्योंकि भारत में लाखों ऐसे केस हैं जो कई सालों से अदालतों में लंबित पड़े हैं और लोगों को न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है ताकि छोटे और समझौते योग्य मामलों को जल्दी खत्म किया जा सके। 14 मार्च 2026 को जो आजाम के देश में होगा, राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है वह पूरे देश के जिला न्यायालयों और अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी और इसमें कई प्रकार के मामलों को रखा जाएगा, जैसे बिजली बिल विवाद, बैंक लोन विवाद, ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस के मामले, पारिवारिक विवाद, छोटे मोटे सिविल केस और कई अन्य ऐसे मामले जिन्हें आपसी सहमति से खत्म किया जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं बिजली बिल विवाद की, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों को बिजली बिल से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। कई बार लोगों के घरों में अचानक बहुत ज्यादा बिजली बिल आ जाता है, कई बार मीटर की रीडिंग गलत हो जाती है और कई बार किसी तकनीकी गलती के कारण भी बिल ज्यादा बन जाता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो पाता। ऐसे में लोक अदालत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनकर आती है, क्योंकि लोक अदालत में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और वहां पर उपभोक्ता की शिकायत को सुनकर तुरंत समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। कई बार विभाग पेनल्टी कम कर देता है, कई बार बिल को किस्तों में जमा करने की सुविधा दे देता है और कई बार मामलों में बिल को संशोधित भी कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती है। अब बात करते हैं बैंक लोन से जुड़े मामलों की, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन या वाहन लोन। लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोग समय पर लोन की किस्त नहीं भर पाते और धीरे धीरे वो लोन एनपीए हो जाता है, जिसके बाद बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में भी लोक अदालत एक अच्छा अवसर साबित होती है, क्योंकि लोक अदालत में बैंक और ग्राहक के बीच समझौता कराने की कोशिश की जाती है। कई बार बैंक ब्याज का कुछ हिस्सा माफ कर देता है, कई बार पेनल्टी कम कर दी जाती है और कई बार वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प भी दिया जाता है, जिससे ग्राहक एक निश्चित राशि जमा करके पूरे लोन के मामले को खत्म कर सकता है। इस तरह लोक अदालत उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है जिन पर बैंक का कर्ज है और जिनका मामला अदालत में पहुंच चुका है। अब बात करते हैं ट्रैफिक चालान की, क्योंकि आज के समय में सड़क पर गाड़ी चलाते समय कई बार लोगों का चालान कट जाता है और कई मामलों में चालान कोर्ट में चला जाता है। ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाता है और वहां पर जल्दी निपटारा किया जाता है। कई बार जुर्माना कम कर दिया जाता है और कई मामलों में समझौते के आधार पर मामला समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा चेक बाउंस के मामले भी लोक अदालत में काफी संख्या में आते हैं, क्योंकि व्यापार और लेन देन के मामलों में कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं और फिर मामला अदालत में पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में भी लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और समझौता कराने की कोशिश की जाती है, ताकि दोनों पक्षों का समय और पैसा बच सके। लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ मामलों का समाधान जल्दी हो जाता है, क्योंकि यहाँ लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती और फैसला आपसी सहमति से होता है। इसलिए अगर दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं तो मामला उसी समय खत्म किया जा सकता है और लोक अदालत का फैसला अदालत के फैसले जितना ही मान्य होता है। यानी एक बार अगर लोक अदालत में समझौता हो जाता है तो बाद में उसी मामले को दोबारा कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। यही कारण है कि सरकार और न्याय विभाग भी लोगों को लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। 14 मार्च 2026 को लगने वाली लोक अदालत भी इसी उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मामलों का समाधान किया जा सके। अगर आप भी अपने किसी मामले को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी जिला न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। वहां जाकर आप अपने केस की जानकारी दे सकते हैं और अगर आपका मामला लोक अदालत के लिए योग्य पाया जाता है तो उसे लोक अदालत में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद 14 मार्च 2026 को आपको वहां बुलाया जाएगा और दोनों पक्षों के बीच समझौते के जरिए मामले को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए अगर आपका बिजली बिल विवाद चल रहा है, बैंक लोन का मामला चल रहा है, ट्रैफिक चालान कोर्ट में पेंडिंग है या फिर कोई छोटा मोटा कोर्ट केस है, तो 14 मार्च 2026 की लोक अदालत आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकती है, क्योंकि इस दिन हजारों मामलों का तुरंत समाधान किया जाता है और लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलती है। इसलिए इस अवसर का फायदा जरूर उठाएं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 14 मार्च 2026 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है और ये उन लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है जिनके छोटे मोटे मामले कोर्ट में चल रहे हैं या जो बिजली बिल, बैंक लोन, ट्रैफिक चालान और चेक बाउंस जैसे मामलों में परेशान है। क्योंकि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि लोगों को जल्दी और आसान न्याय मिल सके और उन्हें सालों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े।
इसलिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई मामला है जिसे आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो आपको इस मौके का जरूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो केस कई सालों तक अदालत में चलता रहता है वो लोक अदालत में सिर्फ कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर फैसला आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है, इसलिए दोनों पक्षों के लिए ये प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक होती है। अब अगर हम खास तौर पर बिजली बिल विवाद की बात करें तो बहुत से लोगों के घरों में कभी कभी अचानक ज्यादा बिजली बिल आ जाता है। समझ नहीं पाते कि ये बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया। ऐसे मामलों में लोग कई बार बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन समाधान जल्दी नहीं मिल पाता। ऐसे में लोक अदालत एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आती है, क्योंकि यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर तुरंत समाधान निकालने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में पेनल्टी कम कर दी जाती है, कई मामलों में बिल को किस्तों में जमा करने की सुविधा दे दी जाती है और कई बार बिल को संशोधित भी कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती है। इसी तरह बैंक लोन से जुड़े मामलों में भी लोक अदालत काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं के कारण समय पर लोन की किस्त नहीं भर पाते और धीरे धीरे उनका लोन एनपीए हो जाता है, जिसके बाद बैंक कानूनी कार्रवाई शुरू कर देता है और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। लेकिन लोक अदालत में बैंक और ग्राहक के बीच समझौते की संभावना काफी ज्यादा होती है। कई बार बैंक ब्याज कम कर देता है, कई बार पेनल्टी माफ कर दी जाती है और कई मामलों में वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प भी दिया जाता है, जिससे ग्राहक एक निश्चित राशि जमा करके अपने पूरे लोन के मामले को खत्म कर सकता है। इसके अलावा ट्रैफिक चालान के मामलों में भी लोक अदालत काफी उपयोगी साबित होती है, क्योंकि कई बार लोगों के चालान कोर्ट में पेंडिंग रह जाते हैं और उन्हें बार बार अदालत में जाना पड़ता है। लेकिन लोक अदालत में ऐसे मामलों को जल्दी निपटाने की कोशिश की जाती है और कई बार जुर्माना भी कम कर दिया जाता है। इसी तरह चेक बाउंस के मामले भी लोक अदालत में बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि व्यापार और लेन देन के मामलों में कई बार चेक बाउंस हो जाते हैं और मामला अदालत में पहुंच जाता है। ऐसे मामलों में भी दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया जाता है ताकि विवाद जल्दी खत्म हो सके। दोस्तों, लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है, क्योंकि यहाँ लंबी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती और मामला जल्दी निपट जाता है। यही कारण है कि सरकार और न्याय विभाग भी समय समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसलिए अगर आपका भी कोई मामला चल रहा है तो 14 मार्च 2026 की इस लोक अदालत का जाने के लिए अदालत को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जल्दी खत्म हो जाए और आपको कोर्ट के लंबे चक्कर ना लगाने पड़े, तो अपनी नजदीकी जिला न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जाकर जानकारी जरूर लें। और अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों के केस चल रहे हैं उन्हें भी इस लोक अदालत के बारे में पता चल सके। और ऐसी ही जरूरी सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए योजना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।